नमस्कार साथियों। आज हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन इतिहास में पाषाण काल के बारे में। और जो लोग इतिहास जिनका विषय प्रमुख विषय इतिहास नहीं है, मेरा भी नहीं था, हमने तैयारी के दौर में ही अपना सिनाप्सिस बनाया था कि किस प्रकार से हम लोग इतिहास को आसानी से पढ़ सकें। जिनका इतिहास सब्जेक्ट ही होता है उनको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनको समझने में थोड़ा सा दिक्कतें महसूस कर होती हैं। तो वो ये मैंने उन विद्यार्थियों के लिए बनाया है जो इतिहास को सही क्रम से सही ढंग से पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ला पाते हैं, उनके लिए मैंने बनाया है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका है पाषाण काल। तो पाषाण काल आपका 3 भागों में विभक्त है, जिसमें है आपका पूरा पाषाण काल, फिर है मध्य पाषाण काल, फिर आपका नवपाषाण काल। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा-सा ओवरव्यू जब हम देख लेते हैं, तो जब किताब आप पढ़ोगे, तो आपको पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे समझ के कैसे पढ़ेंगे? जब जब मानव का विकास हुआ, तो उस समय वो आखेटक पे अपना जीवन यापन करता था। मतलब वो क्या था? आपका शिकारी था। एक तरह का क्या था? शिकारी था। जब आप अपना चैप्टर खोलेंगे, तो उस चैप्टर में ही शुरुआत में ही दिया है आपका पाषाण काल, फिर उसके बाद ब्रैकेट में दिया है आखेटक, संग्राहक, उसके बाद दिया था आपका उत्पादक। तो इसी के कारण इसको 3 भागों में पाषाण काल को बाँट लिया गया। पहला बाँटा गया तो उसको बोला गया पूरा पाषाण काल, दूसरे को बोला गया मध्य पाषाण और तीसरे को बोला गया नवपाषाण काल। जब भी कोई भी चीज़ नई चीज़ उत्पन्न होती है या वहाँ से सभ्यता थोड़ी बहुत बदलती है, तो यहाँ से आपका टाइमलाइन भी बदल जाता है, उसके नाम भी बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पे आखेटक शिकारी थे कब? पूरा पाषाण काल में। इस समय मानव क्या करता था? घूम करके शिकार करता था, शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। ठीक, तो ये कहानी कब की है? तो 20 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष तक, 20 लाख वर्ष पहले से लेकर के 12,000 वर्ष तक की कहानी पूरा पाषाण की चलती है। मानव का मस्तिष्क उस समय विकास कर रहा था, तो धीरे धीरे बुद्धि बढ़ रही थी। मतलब विकास क्रम देखेंगे, सबसे अगर बड़ा कोई टाइम लाइन है तो पूरा पाषाण काल का माना जाता है। ठीक, अंतिम में होता क्या? पूरा पाषाण काल में हो जाती है आपकी आग की खोज। ठीक है, आग की खोज हो जाती है। जब जंगलों में कई जगह तापमान के बदलने से आपका आग वगैरह लगता है, तो वहां पे आग की खोज होती है। ठीक, तो ये इस काल की सबसे बड़ी जो प्रश्न बन के उठता है कि पूरा आग की खोज कब हुई थी? तो पूरा पाषाण काल में हुई थी। ठीक, अब यहाँ पे पाषाण का मतलब होता है पत्थर। अब जो भी काल आएगा वो पत्थर के औजार पे ही डिपेंड रहेगा कि मानव ने किस प्रकार के औजार का उपयोग किया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वार्टराइज सल्क ब्लेड तरह के, मतलब एक तरह का मोटा पत्थर, मान लीजिए इस टाइप का कोई एक पत्थर रहता था, उस पत्थर को ये क्या करते थे? तो चला करके मार के ये शिकार अपना करते थे। ठीक, अब इनमें जो प्रश्न बनते हैं वो यही बनते हैं कि उस समय की सबसे बड़ी खोज क्या थी? तो देखिए, आपको बस ये जानना है कि पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हो गई थी। उसके बाद उसके कुछ प्रमुख स्थल इस समय पूछे जा रहे हैं, जैसे अटीपक्कम है, फिर हथिनौरा है, मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां पर मानव शरीर का ढांचा मिला था। ठीक, एक जगह और है भीम बेटिका, सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां तीनों कालों की चित्रकारी पाई जाती है। मानव क्या करता था कि वो पेंटिंग्स करता था, गुफा में अपनी चित्रकारी करता था। तो भीम बेटिका ऐसा जगह है जहां पर तीनों काल, मतलब पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों काल के पेंटिंग्स उसमें मिले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2-3 प्रश्न इसमें क्या याद रखेंगे? सबसे पहले कि औजार क्या यूज होते थे? तो क्वार्टराइज सल्क ब्लेड की तरह औजार यूज होते थे। और उस समय का सबसे बड़ी खोज क्या थी? तो आग की खोज सबसे बड़ी खोज थी। ठीक, अब यहाँ के प्रमुख स्थल क्या था? तो एक तमिलनाडु में अटीपक्कम है, दूसरा हथिनौरा है मध्य प्रदेश में, जहां मानव शरीर का ढांचा मिला है, और तीसरा भीम बेटिका है, जहां पर तीनों कालों की चित्रकारी पाई जाती है। ठीक, हुआ क्या? जब आग की खोज हुई, तो आदमी जो है भुना हुआ मांस खाने लग गया। जब भी आदमी के भोजन में चीजें आराम से पेट में पचने लायक होती हैं, तो जो दिमाग में खून होता है वो अधिक मात्रा में पहुंचता है। अब वहीं से मानव के मस्तिष्क का विकास होना स्टार्ट हो गया। ठीक, अब आग की खोज हुई, लेकिन आग के खोज का जो इस्तेमाल हुआ वो कहाँ पे हुआ? आपका मध्य पाषाण काल में। अब ये माना जाता है कि काल 1200 वर्ष से 1000 वर्ष पहले की घटना है ये। अब इसमें क्या थे? जैसे इसमें क्वार्टराइज सल्क ब्लेड थे, अब इसमें माइक्रोलिथ सूक्ष्म पत्थर आ जाते हैं, मतलब पतले नुकीले पत्थर, जैसे भाला वगैरह हो गया, इस टाइप के पत्थर आ जाते हैं। ये इसकी विशेषता थी। ठीक, अब यहाँ पे क्या था? मैंने आपको बताया, इन्होंने आग का प्रयोग करना सीख लिया था। यहाँ तो आग की खोज हुई थी, अब यहाँ पे आग का प्रयोग मतलब आप खाना बनाना, पकाना, मीट मांस को पकाना, पका करके खाना, ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई। अब ये जो काल है, ये बहुत इस काल के तुलना में बहुत कम समय के लिए ये काल मध्य पाषाण काल विकसित हो जाता है। ठीक, अब धीरे धीरे क्या होता है? अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे स्थल है जहां पे आपको याद रखना, जैसे चौपानी मांडो जो कि यूपी में स्थित है। यहाँ पे क्या मिले हैं? मृदभांड के प्राचीन साक्ष्य मिले। मृदभांड क्या होता है? मिट्टी के बर्तन होते हैं, उसी का यहाँ पे साक्ष्य मिला है। फिर बागौर जो कि राजस्थान में है, यहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। देखिए, मैं बताना भूल गया, जब हम बात करते हैं आखेटक की, तो शिकारी होता है, धीरे धीरे आदमी शिकारी से क्या हो गया? संग्राहक हो गया। संग्राहक मतलब पशुपालक। अब उसने क्या किया? पशुपालन करना सीख लिया था। ठीक, अब वो भेड़ बकरियां सुअर आदि इत्यादि चीजों को क्या करता था? एक जगह पे पालता था। फिर वो घुमंतु प्राणी था, तो एक जगह पर जब सारे चारा वगैरह या जो भी पशु के खाने की चीजें रहती खत्म हो जाता था, तब वो दूसरे जगह पर अपना स्थान बनाता था। ठीक, तो यहाँ पर जो था वो संग्राहक मतलब पशुपालन करना वो सीख गया था, इस नाते इसको मध्य पाषाण कहा गया। अब यहाँ पे जो पत्थर यूज हुआ, माइक्रोलिथ यूज हुए, आग का प्रयोग यहाँ पे स्टार्ट हुआ, और बाकी चीजें जो क्या है
अब देखिए एक आजमगढ़ जो कि एमपी में है, इसको भी इंपॉर्टेंट है, मध्यपाषाण काल के वहां भी बहुत सारे साक्ष्य पाए गए हैं। अब हम बात करते हैं जब जब मानव उत्पादक हो जाता है, मतलब अब वो कृषि करना सीख जाता है। तो यहाँ पर जब कृषि करना वो सीखता है, तो एक चीज जान लीजिए, जब भी कोई आदमी कृषि करेगा तो उस स्थान पर उसको 3-4 महीने रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो मनुष्य का जीवन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो स्थायी हो जाता है। तो प्रश्न में यहाँ भी होता पूछा जा सकता है कि मनुष्य का जीवन किस काल में अस्थायी हुआ? तो नवपाषाण युग आते आते मनुष्य का जीवन क्या हो गया? अस्थायी हुआ। ये कब की बात है? तो 1000 वर्ष पहले की बात है, जब मनुष्य क्या हो गया? अपना अस्थायी रूप से एक जगह पे रहना स्टार्ट कर दिया, कबीला बना करके रहना स्टार्ट कर दिया। ठीक। अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जो जो स्लेट, देख लीजिए, यहाँ पर स्लेट से बने हथियार का उपयोग होने लगा। ठीक। जैसे मान लीजिए आपका ये एक्स हो गया, कुल्हाड़ी, ठीक, हसिया हो गया, ठीक है ना, इस तरह के हथियार, कुदाल हो गया। अब इनके जो शेप हमको धीरे धीरे समझ में आने लगा, तो इसी नाते इसको क्या बोला गया? नवपाषाण बना गया, मतलब स्लेट से बने हथियारों का उपयोग होने लगा। एक से बढ़कर एक हथियार, जैसे तीर धनुष हो गया, भाला हो गया, इस टाइप के हथियार का इस्तेमाल नवपाषाण काल में होने लग गया। अब इस काल का सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो था पहिए का आविष्कार। अब यहाँ पर देखिए दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, एक होता है खोज और एक होता है आविष्कार। अगर आपसे कोई पूछता है कि खोज और आविष्कार में क्या अंतर है, तो खोज का मतलब होता है कि कोई चीज यहाँ पर उपस्थित थी लेकिन उसके बारे में हमको जानकारी नहीं थी, उसके उपयोग के बारे में जानकारी नहीं थी, तो उसे अगर पा लिया आपने तो उसे कहते हैं खोज। जैसे आग पहले से ही था लेकिन आग के बारे में जानकारी नहीं थी, तो आगे की खोज हुई। आविष्कार, पहिया, देखिए पहिया जो था वो पहिया बना बनाया हुआ नहीं था, लेकिन उसका शेप बदल करके, जैसे मान लीजिए कि कोई पेड़ है, उसको हम पेड़ को काट लिया गया, उस पेड़ को बेलना बेलना आकार नुमा इसको ढलाया गया, तो इसको कार कर करके क्या बनाया गया? पहिया बनाया गया। तो पहिए का आविष्कार हुआ, मतलब मानव ने खुद बनाया। इस नाते पहिए का जो आविष्कार माना जाता है वो माना जाता है आपका नवपाषाण काल में माना जाता है। ठीक। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे बुरजहोम। बुरजहोम आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। ये कुछ प्रमुख स्थल है। कोल्डी हवा, जहाँ पे चावल के साक्ष्य मिले थे, चावल के, कोल्डी हवा, ठीक है, जहाँ चावल के क्या मिले थे? साक्ष्य मिले थे। और एक जगह और बुरजहोम में एक इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर जो था एक मालिक था, मालिक, उसके साथ उसका जो कुत्ता था, एक साथ दफन किया गया था। तो इस नाते जो है कोट बुरजहोम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जम्मू कश्मीर में पाया गया है। तो ये तो था आपका सिनॉप्सिस कि किस तरह से आपको पढ़ना है। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपको इतिहास में अगर पढ़ना है, इंटरेस्ट अगर आपको जारी रखना है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि किस प्रकार से इतिहास बदलता है। जैसे पहले मानव क्या था? शिकारी था। पहले मानव क्या था? शिकारी। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आखेटक। आखेटक, ठीक है। धीरे धीरे आग का आविष्कार हुआ, खोज हुआ। उसके बाद जब शिकार करता था तो ये घुमंतु प्राणी था, शिकार करने के लिए एक जगह पर नहीं रहता था, कई जगहों पे घूमता रहता था ये। ठीक। उसके बाद जब शिकार की कमी होने लग गई, तब यहाँ पे ये क्या हुआ? संग्राहक के रूप में काम करने लगा। संग्राहक मतलब कोई भी चीज इकट्ठा करना, मतलब यहाँ पर इसने सीखा पशुपालन। पशुपालन में क्या पालता था? तो भेड़, बकरियां, सुअर, घोड़े इत्यादि का पशुपालन होता था। ठीक है। उसके बाद जो था संग्रह के बाद जब ये भी चीजें मानव के लिए दिक्कतें महसूस होने लग गई, तब उसने क्या किया? कृषि करना स्टार्ट किया। कृषि का मतलब क्या हो गया? मानव उत्पादक की श्रेणी में आ गया। अब जब मानव कृषि करेगा तो कृषि का मतलब होता है कि आपको एक जगह रुक करके उस फसल को देखना, मतलब अब मानव का जीवन जो रहता है वो क्या हो जाता है? अस्थायी हो जाता है। तो इस प्रकार से आप चीजों को अगर याद करेंगे तो इतिहास पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और इतिहास को समझ भी पाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा आपका? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण के बाद क्या होगा? मध्य पाषाण। अब मध्य पाषाण के बाद आपका क्या होगा? नवपाषाण। याद यही रखना है कि यहाँ पे जो प्रमुख बातें हैं, जैसे पूरा पाषाण में आग का खोज हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। आग की खोज जो हुई थी वो पूरा पाषाण काल के अंतिम भाग में हुई थी, जबकि उपयोग जो हुआ था आग का खोज का वो हुआ था आपका मध्य पाषाण काल में। और पहिए का आविष्कार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहिए का आविष्कार, आविष्कार कब हुआ था आपका? तो वो था आपका मध्य नवपाषाण काल में। जब पहिए का आविष्कार हुआ, यहीं से मानव विकास बहुत तेजी से आपका आगे बढ़ गया। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग पाषाण काल को किस प्रकार से पढ़ना है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं ऐसे ही किस प्रकार से तैयारी कर रहा था अपने एग्जाम्स के दिनों में, जब मैं अपना प्रिपरेशन कर रहा था, मैं आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा, जो आप होगा क्या कि आप कम समय में ज्यादा आप गेन कर पाएंगे। ठीक है। इस समय आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। ठीक। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप किसी अनुभवी व्यक्ति का वीडियो देखते हैं या ऐसे व्यक्ति का वीडियो देखते हैं जो कि सफल है अपने जीवन में, तो वो चीजें जो है आप बहुत अच्छे तरीके से बहुत कम समय में आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो कभी भी आपको गुमराह नहीं करेगा, वो अपनी बात को आपको सही तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा। तो मुझे भी इतिहास में कोई इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहता नहीं था, लेकिन मैं जब इसको बारीकी से मैंने देखा, इसको जोड़ करके देखा, तब मुझे इसमें पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आया। तो मैं आशा करता हूँ, एक बार फिर से मैं कहूंगा कि आप लोग अगर ये चैनल मुझे पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तो कमेंट करिए। तो तक के लिए धन्यवाद।